दोस्तों, आप में से कई सारे लोगों ने मछलियों की बारिश के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहाँ पे हर साल एक ही जगह पे मछलियों की बारिश होती है। और क्या आपने कभी एक कलरफुल रिवर को देखा है, जो कि आप अभी इस वीडियो में देख रहे हैं। ये रिवर पूरी तरह से कलरफुल कैसे लगती है, इसके पीछे का खास कारण क्या है? तो गाइज, आज की इस वीडियो में दुनिया के 10 ऐसे फिनोमिनास के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो इन्हीं 10 फिनोमिनास में एक फिनोमिनास ऐसा भी है जिसमें एक गुफा में ऐसा जीव देखा गया कि आज से पहले किसी ने नहीं देखा था, और जिसमें एक जगह पे शहतूत के पेड़ में से हमेशा झरने की तरफ पानी बहता रहता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। टॉप 10 नेचुरल फिनोमिना इन द वर्ल्ड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखना पसंद है तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नंबर 10 पे है गल्फ ऑफ अलास्का में एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पे दो समुद्र मिलते तो दिखाई देते हैं, लेकिन ये दोनों समुद्र आपस में कभी भी मिक्स नहीं होते, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, जिसमें एक साइड पे पानी नीले रंग का होता है तो दूसरे साइड पे पानी का रंग हल्का नीले रंग का होता है, जो कि गंदे पानी के जैसे लगता है। इस समुद्र में आप आगे चलते चले जाओगे तब भी ये समुद्र आपको मिलता हुआ नहीं दिखाई देगा। इस दोनों समुद्र में जो ग्लेशियर से निकलता हुआ पानी है उसका रंग हल्के नीले रंग का होता है, जो कि कुछ हद तक गंदा पानी की तरह दिखाई देता है। और जो पानी नदियों से बहकर समुद्र में आता है उसका रंग गहरा नीला होता है। रिसर्चर का मानना है इस जगह पर खारे और मीठे का होना और टेम्परेचर का अलग होना, यही दो वजह है कि जो दोनों समुद्र आपस में नहीं मिलने देती। और ये पूरा बॉर्डर 800 किमी लंबा है, और ये पूरे बॉर्डर को कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे दोनों समुद्र आपस में मिक्स हो रहे हो। नंबर 2 पे आता है कलरफुल रिवर। दोस्तों, जब हम नदी के बारे में सोचते हैं तो हमेशा हमारे दिमाग में झरना आता है या तो फिर बहता पानी आता है, जो कि नदी की खूबसूरती को बढ़ाता है। लेकिन शायद ही आपने कभी रेनबो रिवर का नाम सुना होगा। कोलंबिया में स्थित ये नदी अलग अलग कलर की दिखाई देती है। हालांकि इसका पानी तो बाकी नदियों की तरह ही है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इसी पानी में फंगस और अलगी होने की वजह से नदी ऐसी दिखाई देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस नदी की गहराई में कुछ ऐसे पौधे हैं जो अलग अलग वातावरण में अपने रंग बदलते रहते हैं, और कभी लाल तो कभी हरा तो कभी कुछ और हो जाता है, जिसकी वजह से ऊपर से पानी भी हमें कलरफुल दिखाई देता है। इस नदी के ऐसे कलरफुल होने की वजह से इसका नाम पूरी दुनिया में फेमस है दोस्तों, और कई सारे लोग इस नदी को देखना चाहते हैं। क्या आप भी देखना चाहते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइए। नंबर 8 पे आता है द ब्लड रेन। दोस्तों, आपने रेन तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा देखा है जिस रेन का पानी लाल हो या तो फिर ब्लड जैसा हो? और कई सारे लोग तो इसको खून की बारिश भी कहते हैं। ये जगह किसी और जगह नहीं, लेकिन ये हमारे इंडिया में केरला में ही स्थित है। ये ब्लड रेन पहली बार केरला में 1896 में देखा गया, और उसके बाद तो कई बार यहाँ पे ये रेन हुआ है, और इसको पहली बार 2001 में रिपोर्ट किया गया। और उसके बाद तो कई साइंटिस्ट और डॉक्टर ने भी इस पे रिसर्च किया, लेकिन आज तक कुछ पता नहीं चल पाया है। उसके बाद ये रेन श्रीलंका में 2012 में हुई, और उसके साथ ही कई धार्मिक आस्थाएं भी जुड़ी हुई है, जिसमें लोग ब्लड रेन को बैड लक भी मानते हैं। नंबर 7 पे आता है लेक नेट्रॉन। ईस्ट अफ्रीका के तंजानिया में एक झील मौजूद है जिसके ऊपर गुजरने वाले पक्षियों को पत्थर का बना देती है। जी हाँ दोस्तों, आपने पहले कभी ऐसा नहीं देखा होगा, लेकिन लेक नेट्रॉन में ऐसा सच में होता है। इस झील में आपको बहुत सारे पक्षी के स्टैचू दिखने मिलेंगे, और जो भी पक्षी इस झील के ऊपर से गुजरे होंगे वो पत्थर के बन गए, और कोई भी आज तक पता नहीं लगा पाया कि झील में गिर के ये पक्षी पत्थर क्यों बन जाते हैं। लेकिन कई लोगों का कहना है कि लेक जो है वो रिफ्लेक्टिव नेचर का है और इन पक्षियों को अपनी ओर खींचता होगा, और इन बर्ड को पानी में गिरने के बाद पानी में सोडा या तो नमक की मात्रा ज्यादा होने की वजह से इन पक्षियों की डेड बॉडी पत्थर में बदल जाती है। तो दोस्तों, ऐसा फिनोमिना आपने पहले कभी देखा या सुना है तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। नंबर 6 पे आता है नॉर्वेन डेड हियरिंग। 2012 में 20 टन से भी ज्यादा हियरिंग मछलियां नॉर्वे के किनारे मरी हुई मिली, और ये सारी मछलियां वहां से रातों रात गायब भी हो गई। और ये इतना बड़ा हादसा क्यों और कैसे हुआ आज तक कोई भी खुलासा नहीं हुआ है दोस्तों। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस घटना को अपने अपने एक्सपीरियंस से बताया है, लेकिन कोई भी इस घटना को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया है कि 20 टन से भी ज्यादा मछलियां किनारे पे आके मर गई, और वो भी सारी मछलियां वहां से रातों रात गायब कैसे हो गई। और दोस्तों, 2009 में 2012 नाम की एक मूवी रिलीज हुई थी, जिसको आप में से कई सारे लोगों ने देखा होगा,
जिस मूवी में दिखाया गया था कि 2012 में पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी और इतनी सारी मछलियों की डेथ भी जनवरी 2012 में ही हुई थी। तो बहुत सारे लोग इस बात को मानने लगे थे कि 2012 में दुनिया खत्म होने वाली है। और कुछ एक्सपर्ट ने ये भी बताया है कि मछलियाँ तेज तूफान की वजह से किनारे पे आ गई होगी। तो कुछ का मानना ये भी है किसी बड़ी शिकारी मछली ने इन मछलियों का पीछा किया होगा, जिसकी वजह से ये मछलियाँ किनारे पे आ गई और मर गई होगी। तो कुछ का कहना ये भी है कि बीमारी की वजह से ऐसा हुआ होगा, लेकिन आज तक इस घटना के बारे में कोई भी सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया है। नंबर 5 पे आता है रिंगिंग रॉक। दोस्तों, पेंसिल्वेनिया में पहाड़ों की चोटी पर एक रहस्यमयी चट्टानों से भरा हुआ एक क्षेत्र है। और ये चट्टानें यहाँ पे क्यों और कैसे आई, और ये चट्टानें इसलिए फेमस है क्योंकि इस चट्टानों पे चोट मारने पर किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह आवाज आती है। और यहाँ हर चट्टान की अपनी अपनी आवाज होती है। लोग यहाँ आके खूब एंजॉय करते हैं। सिर्फ यही नहीं, दुनिया में कई जगहों पे ऐसी चट्टानें पाई गई है और हमारे इंडिया में भी ऐसी चट्टानें हैं जिसका यूज पिलर के तौर पर कई सारे मंदिरों में किया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन चट्टानों से ऐसी आवाज आती कैसे है। इस पर साइंटिस्टों का अलग अलग मानना है। कुछ का मानना है कि ये चट्टानें डिवाइन से बनी हुई है, जो कि अर्थ के कोस्ट में पाया जाता है और इनके खास स्ट्रक्चर की वजह से इनकी अपनी एक आवाज निकलती है। तो कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि इन चट्टानों पे चोट मारने से एक लो फ्रीक्वेंसी का साउंड निकलता है, जो कि हम नहीं सुन सकते। लेकिन बार बार कहीं चट्टानों पे चोट मारने से सारी फ्रीक्वेंसी आपस में इंटरेक्ट करती है और वो साउंड बढ़ जाती है, इसीलिए हमें ये आवाज सुनाई देती है। लेकिन इस पर श्योर कोई भी नहीं है दोस्तों, इसीलिए आज तक ये रहस्य बना हुआ है। नंबर 4 पे आता है ट्री वाटरफॉल। माउंटेन निग्रो के गांव बिनोसा में एक सैतूत के पेड़ में से झरने की तरफ पानी निकलता है, जिसे देखने के बाद बहुत सारे लोग हैरान भी हो जाते हैं कि ये क्या और कैसे हो रहा है। आप में से भी बहुत सारे लोग इसके बारे में सोच रहे होंगे कि आखिर पेड़ में से झरने की तरफ पानी निकलता क्यों और कैसे है। जब भी इस गाँव में बारिश होती है तो ये सैतूत का पेड़ एक झरने में बदल जाता है। लेकिन एक कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि एक नेचुरल फिनोमिना है। होता ही ऐसे है कि जब भी बारिश होती है ना, तब जमीन में मौजूद पानी का लेवल बढ़ जाता है और ज्यादा दबाव बन जाता है, जो कि पेड़ के तांते से होते हुए खोखली जगह से बाहर निकलता है। लेकिन ये कोई अकेला नहीं है, कई सारे जंगलों में भी पेड़ में पानी निकलता देखने को मिला है। और दोस्तों, ये फिनोमिना देखने में आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नंबर 3 पे है मोबाइल केव। 1986 में कंस्ट्रक्शन के दौरान खुदाई में कुछ वर्कर्स को दुनिया की अजीबोगरीब गुफा मिली, जो पूरी तरह से बंद थी। और एक गुफा रोमानिया में मौजूद है। और इस गुफा से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो एक गुफा है, ये पिछले 55 सालों से ऐसे ही बंद थी और सदियों से इस गुफा में हवा और सनलाइट भी नहीं पहुंची थी। और वर्कर को खुदाई के दौरान जब एक केव मिली तो इन्होंने देखा कि इस केव के अंदर एक लेक भी है, जो कि पानी की जगह सल्फ्यूरिक एसिड से भरी हुई है। और इसी गुफा में बहुत सारी जहरीली गैसें भी मौजूद है। लेकिन इस गुफा में इतनी जहरीली गैसें होने के बाद भी इसमें कुछ छोटे छोटे बैक्टीरिया और जलीय जीव भी मौजूद थे, जो कि जहरीली गैस के साथ ही 55 सालों से यहाँ पे रह रहे थे। इस गुफा में मौजूद जीव को पहले कभी धरती पर नहीं देखा गया था। और इन अजीबोगरीब जानवर ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि इन जीवों ने इतनी लाखों सालों से इतनी जहरीली जगह पे सर्वाइव कैसे किया। नंबर 2 पे आता है सुनाई टाइम पिस्का रिवर। ये एक ऐसी रिवर है जिसको उबलती हुई रिवर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये दुनिया की इकलौती बॉइलिंग रिवर है। इस रिवर की लंबाई 6.4 किलोमीटर है। और इस रिवर में आज तक जो भी जीव पड़ा है वो बच नहीं पाया है। और वो जीव बचेगा भी कैसे, क्योंकि इस रिवर का टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि मिनटों में किसी भी जीव को उबाल सकता है। इसके इस उबलते हुए पानी की वजह से इसको बॉइलिंग रिवर के नाम से भी जाना जाता है। और साइंटिस्ट के अनुसार ऐसी उबलती हुई नदी का होना इम्पॉसिबल है। बस एक ही कारण है जिससे नदी इतनी उबल सकती है, वो है कि नदी के पास एक्टिव ज्वालामुखी हो। लेकिन इस नदी के पास दूर दूर तक कोई भी ज्वालामुखी नहीं है जो कि एक्टिव ज्वालामुखी हो। इस नदी से 100 या 200 किलोमीटर की दूरी पर नहीं, लेकिन 700 किलोमीटर की दूरी पर एक ज्वालामुखी है। इसीलिए साइंटिस्ट इस नदी के उबलने का कोई भी पता नहीं लगा पाए। इस नदी में कोई भी अपना हाथ या पैर आधे सेकंड तक रखेगा तो वो जल के उबल के राख हो सकता है। और इस नदी में किसी के भी गिरने से मौत भी हो सकती है। नंबर 1 पे आता है फिश रेन। आप में से कई सारे लोगों ने मछलियों की बारिश के बारे में तो जरूर सुना होगा। इसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पे या तो फिर यूट्यूब पे जरूर देखी होगी। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन दुनिया में एक ऐसी जगह है
जहाँ पर एक बार नहीं लेकिन हर साल मछलियों की बारिश होती है, और वो भी एक ही जगह पे। पिछले 100 सालों से भी ज्यादा सालों से यहाँ पर हर साल मछलियों की बारिश होती है, और ये जगह मैक्सिको के पास ही स्थित है। और यहाँ के स्थानीय लोगों के मुताबिक 18वीं सदी के लोग यहाँ पर भूख से मर रहे थे, और फिर एक पादरी ने यहाँ पर 3 दिन तक मन्नत मांगी, और उसकी दुआ की वजह से यहाँ मछलियों की बारिश होती है, ऐसा वहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है। और कुछ साइंटिस्ट के मुताबिक यहाँ पर वाटर स्पॉट की वजह से ये होता है, क्योंकि ये वाटर स्पॉट समुद्र के अंदर होता है और समुद्र के पानी में मछलियाँ होती है, और ये वाटर स्पॉट समुद्र से उड़ता हुआ ऊपर बादल में चला जाता है, और ये बारिश की जगह पे उस जगह पे मछलियाँ की बारिश होती होगी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि समुद्र से 200 किलोमीटर दूर एक ही जगह पे बारिश क्यों होती है, और ऐसा होता भी तो मछलियों के साथ दूसरे जीव भी इस जगह पे क्यों नहीं गिरते, जैसे कि मेढक, केकड़ा या और भी कोई समुद्री जीव जो भी समुद्र में पाए जाते हैं। इसीलिए आज भी ये एक अनसुलझा रहस्य है। वैसे तो गाइस, आपको इस सभी फिनोमिनास के बारे में सबसे बेस्ट फिनोमिना कौन सा लगा, और क्या आपने आसमान से मछलियों की बारिश होते हुए देखा है, या तो फिर कभी उसके बारे में सुना होगा, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और क्या आपको इन नेचुरल फिनोमिनास की दूसरी पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। तो गाइस, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना और शेयर कर देना आपके फ्रेंड और फैमिली के साथ, जिससे इन्हें भी दुनिया के इन टॉप 10 फिनोमिनास के बारे में पता चले। और गाइस, आप में से बहुत सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके सब्सक्राइब कर ले, साथ ही में बेल आइकॉन को जरूर दबा देना। मैं फिलो फैक्ट्स मिलता हूँ ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।